तो आइए दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दशमलव का एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। इनकी दो विधियां हैं, एक भाग विधि और एक फ्रैक्शन विधि। और भाग विधि को हम किस तरह से बनाते हैं, भाग विधि में जो दशमलव वाले अंक है उसको हम नॉर्मल अंक में लाते हैं और उसके बाद नॉर्मल अंकों का जिस तरह से हम भाग विधि के माध्यम से बनाते हैं उसे हम लोग उसी के हिसाब से बनाएंगे। लेकिन पहले नॉर्मल अंक में लाना कैसे है वही समझिए तो मेन है, और उसमें कोई दूसरा नहीं है। बाकी तो जैसे भाग विधि में बनाते हैं वैसा ही है। तो सबसे पहले बनाते हैं, इसे नॉर्मल अंक में लाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मल अंक में लाने के लिए 3.6 है तो इसको लिखेंगे 36/10। फिर 0.144 है तो उसे हम लिखेंगे 144/1000। दूसरा दिया हुआ है 1.8 बराबर 18/10। इस तरह से दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज्यादा अंक दशमलव में किस अंक के सामने है। तो ये 1000 सबसे ज्यादा है, तो सभी में हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, सभी में 1000 से मल्टीप्लाई। अब उस हिसाब से 10 से 10, 1000 से 1000 कट गया, 10 से 10, यानी ये सिंपल अंक में प्राप्त हुआ 1800। ये प्राप्त हुआ 144 और ये प्राप्त हुआ 3600। भाग विधि के माध्यम से यानी सबसे छोटे से सबसे बड़े में भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटा यानी 144 से भाग लगाएंगे 3600 में, तो 144 दूनी 288, 2 10 में से 8 गया 2। इसके बाद ये 5, इससे 15 में से 8 गया 7, ये तो कट गई। फिर अंक उतारा 0, 5 बार 14 25 70, लगभग 5 बार में कट जाएगी। 5 के 20 की 0, हाथ में 2, 14 25 70 2, यानी 5 बार में 720, यानी 144 से 3600 को काट दिया, यानी 144 से पुनः कौन सा अंक 1800 में भाग लगाएंगे। अब इसमें हम 144 वन टाइम 6, 10 में से 4 या 6, 7 में से 3 36, अंक उतारा 0। और इसमें 144 दूनी 88, 14 3 42, 3 बार तो लगेगा नहीं, यानी 2 बार 288, 2 15 में से 8 गया 7, 72 में हम 144 में लगाएंगे, यानी 72 दूनी 144। इस हिसाब से एचसीएफ कितना प्राप्त हुआ, यहाँ नॉर्मल अंक में 72, लेकिन एक्चुअल में ये 72 होगा नहीं, क्योंकि हमने कितना से गुना किया था 1000 से। तो हमें इसमें 1000 से भाग दे देंगे अंत में। जिस तरह से शुरुआत में 1000 से गुना करके नॉर्मल अंक को लाए थे, अब 1000 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0.072, ये एचसीएफ मिल गया। ये भाग विधि से क्या हो गया, एचसीएफ। तो हम इसके लिए फ्रैक्शन मेथड को देख लेते हैं। फ्रैक्शन मेथड से एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल देंगे। तो इसमें हो गया
36, इसको पहले नॉर्मल अंक पे लाएंगे। 3.6 को तो अभी साफ लिखा है यहाँ, कितना हुआ 36/10। इसको काट देंगे, 18 दूनी 36 और 2 पचे 10 यानी 18/5। 144/1000 था, इसको काट देते हैं तो 2 से क्या 4 से कट जाएगा। 4 3 12, 4 6 24, 4 से 25 चौके 100 यानी हो गया ये 36/25। और इस 18/10 को कर देते हैं 2 9 18, 2 5 10 यानी 9/5 है। अब इन सबको एक साथ सजाते हैं। 18/5, 36/25 और 9/5। एलसीएम जब ज्ञात करना होता है तो ऊपर वाले सभी अंकों का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो इस सभी का एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो 5 आएगा। लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करना है तो देखिए दोस्तों, अभी स्मार्ट मेथड बता रहे थे ना कि यहाँ पर तो समय भी ज़्यादा लग जाता है, बड़ा अंक होने के चलते थोड़ा परेशानी होती है। इसमें स्मार्ट मेथड का प्रयोग कर देते हैं। स्मार्ट मेथड में सबसे बड़ी संख्या कौन है 36। तो 36 को हम गुणनखंड करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 को भी तोड़ देंगे तो 3 गुने 3 और 4 को तोड़ देंगे 2 गुने 2। अब देखिए सबसे बड़े अंक को तोड़ दिए। क्या तोड़े दोस्तों? सबसे बड़े अंक को। अब देखिए 18, इसमें 18 मौजूद है कि नहीं? तो 3 तरीके 9, 9 दूनी 18, 3 तरीके 9 दूनी 18 ये मौजूद है। देखते हैं 9 मौजूद है कि नहीं। 3 तरीके 9 ये भी मौजूद है। मतलब ये 36 ही आपको एलसीएम निकला। तो अभी आपने देखा कि इसका एलसीएम स्मार्ट मेथड से कैसे निकाले, यानी ये निकला एलसीएम। इसी तरह से एचसीएफ निकालना हो तो इन सभी अंकों में ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम, यानी एचसीएफ बराबर सभी अंश 18, 36 और 9 का एचसीएफ है और नीचे वाले का एलसीएम। तो इनका एचसीएफ निकालना हो तो स्मार्ट मेथड में कॉमन मेथड बताई ही है। सिंपली यहाँ पर एक बार समझा भी देते हैं दोबारा। जैसे 18, 36, 9, इसमें एक ऐसी संख्या से भाग लगाएं जो सभी में एक साथ लग सके। तो 3 से 3 चक 18, 12 3 36, 3 तरीके 9। अब देखिए दोबारा लगाएंगे तो 3 से फिर लगेगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 कम 3। चाहते तो यहाँ एक साथ 9 से लगा सकते थे, लेकिन हम 2 बार लगा कर कुछ समझाना चाहते हैं। मान लीजिए कि 2 अंक आया 3 3। तो अब ये 2 ऐसे अंक थे जो पूर्णतः सभी में भाग लगा रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। अतः एचसीएफ बराबर होगा 3 गुने 3 बराबर 9, यानी ऊपर लिख देते हैं 9 और नीचे एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 25। इस प्रकार स्मार्ट मेथड से दशमलव का एलसीएम निकाल दिए, दशमलव का भाग विधि से एचसीएफ निकाल दिए और फ्रैक्शन विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल दिए। इसके अलावा इसमें एलसीएम बड़ा अंक होने और थोड़ा जगह की कमपाई की वजह से नहीं कर पाए। हालांकि भाग विधि से तो नॉर्मली, क्योंकि यहाँ भाग विधि लिखे हैं तो नॉर्मल इस तरह से देकर सजाकर जैसे होता है 3600 आ गया। 3600, 144 और 1800 सजाकर उसे निकालेंगे और अंत में इसमें भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अब इस तरह से भाग विधि और फ्रैक्शन विधि दशमलव को कैसे निकालते हैं, याद रहे कि इसे नॉर्मल प्रॉपर भिन्न जिसको कहते हैं, प्रॉपर भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने के बाद ही इसे एलसीएम में एचसीएफ निकालेगा। तो ये आगे देखते हैं कि
दशमलव का हो गया। अब पावर वाले घात वाले या पावर वाले का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? घात वाले अंक का एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? तो घात वाले का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि इनका जो पावर है इनका सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकलते हैं? एचसीएफ। तो गौर से देखिए कि इन दोनों का यानी 45 एवं 35 का एचसीएफ यदि निकालते हैं तो इसमें 9 45 और 5 7 35 यानी 5 होगा, यानी एचसीएफ के ऊपर। और यहाँ देखिए इधर भी 3 है, 1 है, 3 है, 1 है, अर्थात 3 1 और 3 1 तो सब समान है, तो केवल पावर के ऊपर क्या हो जाएगा? 5। अर्थात इसे हम एचसीएफ के तौर पर लिखेंगे एचसीएफ बराबर 3 के पावर 5 माइनस 1। 3 के पावर 5 यानी 3 को 5 बार गुना करेंगे। 3 को 5 बार गुना करने के बाद 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 माइनस 1। 3 तरीके 9, 9 3 27, 27 81, 81 3 243, 2 4 3 माइनस 1 बराबर होता है 2 4 2। कितना होगा दोस्तों? 2 4 2। इस प्रकार एचसीएफ ये निकल गया। अगर ये पावर में ही होगा, अगर ऑप्शन पावर में ही होगा तो यही होगा, अगर अंक में होगा तो इस तरह से इसे लिखेंगे। दोस्तों एक बार दोबारा समझा देते हैं पावर वाले का एचसीएफ निकालने के लिए। यहाँ पर देखिएगा 3 के पावर 45 माइनस 1 और 3 के पावर 35 माइनस 1 का एचसीएफ ज्ञात करना था। अब बताइए दोस्तों कि 3 के पावर 45 को उतना बार गुना करके हल करना कोई सामान्य बात तो है नहीं। तो इसका सरल और ट्रिकली मेथड है कि जो इनके पावर हैं इनका एचसीएफ ज्ञात कर देना है। क्या ज्ञात कर देना है? इन सब का दोनों का एचसीएफ है। तो एचसीएफ में मिला 5। अब इसी 5 को 45 माइनस 1 242 प्राप्त हुआ। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट सूत्र की बात कर रहे थे, वो है इसमें एलसीएम एचसीएफ में लगभग 2 ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं। एक है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर अंकों का गुणनफल। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर अंकों का गुणनफल। और दूसरा सूत्र है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना को प्राइम नंबर। जैसे 2 अंक को हम एग्जाम्पल में भी लिए थे कि 18 और 14 को प्राइम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। को प्राइम का अर्थ होता है सह अभाज्य संख्या। अब इसमें हम सहभाज्य क्या है? तो 18 और 14 2 अंक ऐसे लिए, इनमें से हम को प्राइम नंबर निकालने का कोशिश करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन नंबर क्या है? तो 2 को हम निकाल दिए तो 2 9 18, 9 इसमें से बच गया, 2 7 14, 7 इसमें बच गया। तो 9 और 7 2 को प्राइम नंबर है। अब गौर से इस बात को देखिए कि सीधा सीधी कहने का अर्थ ये है, अगर सिंपल में हम ऐसे न निकाल के बताते, ये ऐसा इसलिए हम बोले कि इसमें कुछ और समझानी है बातें। इसमें गौर से देखिए कि दोनों के बीच में कोई कॉमन है नहीं है, ये दोनों के बीच में कॉमन नहीं है, अर्थात इसी को बोलते हैं। और दोनों साथ में हैं तो इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। दोनों में साथ रहते हुए भी एक दूसरे के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि अब आखिर हम 14 18 इस तरह का उदाहरण क्यों लिए? तो हमें इसको दिखाना चाहिए कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुने को प्राइम नंबर सूत्र सटीक बैठता है कि नहीं। तो यहाँ एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम यदि निकालेंगे तो स्मार्ट मेथड से निकालते हैं दोस्तों। स्मार्ट मेथड में इन दोनों में बड़ा कौन है? 18। 18 को तोड़ देंगे 3 गुने 3 गुने 2। अब इसके बाद 14 आया तो 14 में 2 7 14 तो 2 मौजूद है, इसमें 7 नहीं है। तो गौर से देखिए 3 तरीके 9 और 7 और 2, यही अंक है कि नहीं? 2 9 और 7 इधर भी है
एलसीएम में भी, और इधर भी 2 तो 2, 9 तो 9, 3 तरीके 9, और 7 तो 7 है। तो ये सूत्र होता है एलसीएम बराबर एचसीएफ गुना को प्राइम नंबर। यही दो महत्वपूर्ण सूत्र है। लगभग इसी पर पूरा, इन्हीं दोनों पर एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर, यानी ये चैप्टर पूरा टिका हुआ है। बस केवल प्रयोग कब करना इसी पर निर्भर होता है। धन्यवाद दोस्तों।